जगत पावन भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया और उसके बाद एक बात कह दी, ये मेरी 8 प्रकार की विभूतियां हैं और जीव नाम की एक विभूति है जिसके द्वारा ये सारा जगत धारण किया जाता है। मैं तुम सबको एक बात समझा देना चाहता हूं। श्री आनंद प्रभु जी ने नेपाल हिमालय से आकर के हमें क्या उपदेश दिया है। उन्होंने जितना कार्य किया वो बिल्कुल शास्त्रीय पद्धति का था। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवसितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम मिहारसि, ये अखिलात्मा का उपदेश है। मनुष्य को शास्त्र विधि से चलना चाहिए। जिस प्रकार से हमें शास्त्रीय उपदेश मिले, जिस प्रकार से वेद ज्ञान मिले, जिस प्रकार से उपनिषदों में उपदेश किया गया है, जिस प्रकार से स्मृतियों के अंदर उपदेश है, उसका हम सबको पालन करना चाहिए। कुछ बातें ऐसी हैं हमारे ग्रंथों के अंदर, कुछ ऐसे लोगों ने मिलावटें कर दी हैं जिसमें संदेह पैदा हो जाता है और उनमें उनका मन काम कराने वाला है। उनके मन ने जैसी प्रेरणा कर दी वैसा उन्होंने लिख डाला और बहुत से अंधकार की ओर चलने वाले प्राणी इस प्रकार के हैं जो उन्मादों को मान करके चल भी पड़े, निकल पड़े, वैसे ही वो कलंक रहा हमारे ऋषि मुनियों पर। वस्तुतः वो ऋषि मुनियों के कथन नहीं था, वो केवल मानस भ्रांति थी। कहने वालों ने तो यहां तक कह दिया, जो अपने मन पर मदद चलाने वाले निकले उन्होंने तो यहां तक कह दिया, मध्यम मांसं च वीरं च मुद्रा मैथुनमेव च एते पंचमकाराशु मोक्षदा ही युगे युगे। मैं इस श्लोक का अर्थ क्या समझाऊं? शराब पीना, मछली खाना, बदमाशियां करना, व्यभिचार करना, इनको उन लोगों ने धर्म मान लिया और ये कह दिया यही मुक्ति के साधन है। मुक्ति के साधन तो ये नहीं है, मरने के साधन ये जरूर है। जो मनुष्य ऐसे कुकर्मों के अंदर लग जाता है वो मौत की भेंट जल्दी हो जाता है और मनुष्य जन्म उसका चला जाता है। दोबारा मनुष्य जन्म उसको बहुत मुश्किल से मिल पाता है, मिलता ही नहीं। ये तो एक बहुत बड़े विज्ञान की बात है, मैं किसी समय दूसरे भाषा में समझाऊंगा। दुर्लभो मनुष्य जन्म, मनुष्य जन्म तो सर्वसाधारणों को भी दुर्लभ है और जो मध्यम मानसं के वीरंश वाले हैं उनके कर्म खराब आ गए
जिसके कारण उनको तो मनुष्य जन्म मिलेगा ही नहीं कभी। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, शास्त्रीय प्रमाण हमें मानने चाहिए, वेद वाक्यों के अनुसार हमें चलना चाहिए, उपनिषदों के आज्ञाओं का पालन हमें करना चाहिए। किंतु हमारे इन सदग्रंथों के अंदर जहां जहां लोगों ने मिलावटें कर दी हैं वो त्याज्य विषय है। वो किसी प्रकार से भी पालनीय सिद्धांत नहीं है, कभी भी उसका पालन नहीं करना चाहिए। देखो हमारे सारे शास्त्र कहते हैं, अभी गीता में प्रकरण आया था, तुमने सुना था, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, जिसके चाहने के लिए, जिसको चाहते हुए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे ओ वित्तेतत्, वो पद में तुम्हें संग्रह से विचार के सूक्ष्म रूप में बतलाता हूं, जिसको ओम कहते हैं। एक तरफ ये उपदेश है और एक तरफ ग्रंथों में मिलावट करने वाले कहते हैं ब्रह्मचर्य कोई चीज ही नहीं। एक बार हमारे मिर्जापुर के रहने वाले श्री गोपाल सिंह दिल्ली में कानून विभाग के मंत्री थे, हमारे गुरु भाई थे। उन्होंने मुझे बुलाया, मैं उनकी कोठी में ठहरा हुआ था, उनके साथ के कई मंत्री मेरे पास मिलने के लिए आए। अब तो उनका शरीर रहा नहीं है, इलाहाबाद में उनका शरीर शांत हुआ था रिटायर होने के बाद। मिलने के लिए मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे बड़ी तर्क वितर्क, और तर्क वितर्क का आधार ये था, मांस क्यों नहीं खाना चाहिए, शराब क्यों नहीं पीनी चाहिए, भोग क्यों नहीं भोगने चाहिए, यदि भोग हमने भोगने नहीं थे तो भोग भोगने वाली इंद्रिय ईश्वर ने क्यों लगाई, यदि हमें अच्छे रसीले पदार्थ नहीं खाने थे तो जीभ क्यों लगाई, परमात्मा को चाहिए था इसको काट देता। मैं इतने तर्क करने वाले आए और सब एक लाइन के थे, शराबी कबाबी थे सब। परमात्मा की भूल निकाली उन्होंने, परमात्मा को जीभ नहीं लगानी चाहिए थी, परमात्मा को बस इंद्रिय नहीं लगानी चाहिए थी, जेकर हमने सुगंध नहीं लेनी थी, परमात्मा को नाक नहीं लगानी चाहिए। मैंने कहा भाई गलती परमात्मा की, और जो हो गया वो तो हो गया, परमात्मा की गलती है, अब वो तो भूल में हो गया। अब तुमसे कम से कम उनका परमात्मा ने ये भी तो कहा है, तुम जिह्वा से अमृत पान करो, खेचरी मुद्रा करो, कंठ कुहर में जीभ प्रवेश करा करके अमर हो जाओ, ये नहीं परमात्मा ने कहा। परमात्मा ने तो ये कहा कि जीभ को लपर लपर चलाओ और खूब खाओ, पेट फटने को हो जाए इतना खाते रहो। ये भी तो परमात्मा ने कहा, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चलन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे ओ वित्तेतत्। ये भी तो परमात्मा ने कहा भी, जिसके कारण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया जाता है। बड़े बड़े विचित्र व्यक्ति हमें मिले, मैं नाम नहीं लेना चाहता। हमारे कलकत्ते के अंदर राधा कृष्ण बेटिया भी हैं, मेरे ख्याल में बूढ़े आदमी हैं बेचारे, उन्होंने एक योग सम्मेलन किया, उसमें हमें बुलाया, बुला करके वहां पर एक बड़े भारी योगी चारों तरफ घूम घाम करके आए, योगीराज महेश जी। निवेटिया जी ने मुझे कहा, बड़े भारी योगीराज हैं, आप इनको बोलने का कुछ समय दीजिए। मैं अध्यक्ष था उसका, मैंने कहा भाई इतने बड़े योगीराज जो सारे संसार में घूम के आए हैं, उनको मैं समय दूं तो कितना दूं, खूब बोले जितना बोलना चाहते हैं, तो ज्यादा नहीं बोले, थोड़ी बोले। वो बोल करके उनने कहा कि मन जहां जाए वहां जाने देना चाहिए।
मन को रोकना नहीं चाहिए, वो अपने आप ही रुक जाएगा जब रुकेगा। मन को चंचल मानने वाले मूर्ख हैं, तो मूर्खता के पीछे लगना नहीं चाहिए। मीटिंग का अध्यक्ष मैं था, शुद्ध सिद्धांत की बात तो कहनी पड़ती है। सबसे पहले मैंने कहा, देखो भाई, पहली बात तो यह है कि योगीराज जी ने कहा है कि मन जहां जाए वहां जाने देना चाहिए। तुम कल बाजार में निकलना, मन यदि कहीं मिठाई खाने को, रसगुल्ले खाने को करे, तो हलवाई की दुकान से उठा लेना और खा लेना, पूछना बिल्कुल नहीं। तो उसका फल ये निकलेगा, उसी समय जूते पड़ेंगे, तड़ातड़ हो जाएगी, क्योंकि मन ने वो कराना होगा जूते पड़ने का काम। जूते पड़ने से भी कोई सिद्धांत साबित होता होगा। फिर बाजार में चलते चलते मन के अंदर किसी कामना आ जाए किसी प्रकार की, बस वहीं पर अपना शुरू कर देना काम। कोई बेचारी, कोई परिस्त्री या कोई ऐसा हो, फिर मेरे का लक्ष्य पड़ने आरंभ हो जाएंगे मन के ऊपर। तो इसलिए हमारा शास्त्रीय सिद्धांत तो ये है, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। ये तो है शास्त्रीय सिद्धांत। बाकी मन को चंचल कारण मानने वाले मूर्ख हैं। सबसे पहला मूर्ख तो अर्जुन, जिसने कहा चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथी बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। और भाई दूसरे मूर्ख जो हैं वो मैं कहना नहीं चाहता। वो संसार के पालन करता काल चक्र युग चक्र को चलाने वाले, तीन लोक के नाथ, दूसरा दर्जा उनका आ गया, क्योंकि उन्होंने भी बात मान ली। असंशयम ही महाबाहो मनोदिग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च क्रियते। दो मूर्ख हो गए, पहला मूर्ख अर्जुन और दूसरे में उनका नाम आ गया, जिन्होंने ये सारा गीता ज्ञान दिया। नाम ले दूं, जो मेरे हृदय में रहते तुम्हारे हृदय में रहते, अब भी नाम लू, जो मेरे प्राणों में रहते तुम्हारे भी प्राणों में रहते। समझ गए फर्क क्या तो रही है। दूसरे मूर्खता में नाम आ गया भगवान कृष्ण का। अर्जुन में मूर्ख और कृष्णचंद्र भी मूर्ख हो गए। तीसरे हम सारे मूर्ख, क्योंकि जो श्री कृष्ण को मानते हैं, जो अर्जुन को मानते हैं, जो उन सिद्धांतों को मानते हैं, हम तो उनके पीछे लगने वाले हैं, हम तो मूर्ख ही हैं। जो श्री कृष्ण मूर्ख बन गए, तुम्हारा दर्जा क्या रहा? हम तो मूर्ख थे, मूर्खों के मूर्ख। वैसे भगवान ने एक बात कही है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु विजायते संगात् संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः प्रतिहंसात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। मन के मते चलने पर तो डिग्री प्रणश्यति की मिलती है। जो मन के ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु विजायते, जो व्यक्ति विषयों की चिंतन करता है, धीरे धीरे उनके पीछे लग जाता है। और संगात् संजायते कामा कामात् क्रोधो भी जायते, फिर कामना पैदा हो जाती है। कामना पूर्ण न हो तो क्रोध पैदा हो जाता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, क्रोध से मोह हो जाता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, तो स्मृति भ्रंश हो जाता है। तो स्मृति भ्रंश से बुद्धिनाश हो जाता है। बुद्धिनाश के बाद में फिर प्रणश्यति हो जाता है, और उसको प्रणश्यति की डिग्री मिल जाती है। बस डिग्री लेनी चाहिए, दो मिल जाए। प्रणश्यति नाश होने की, खत्म होने की डिग्री।
अखिलात्मा भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने आज गीता के 7वें अध्याय के आरंभ में वो उपदेश किया है जो श्री आनंद प्रभु जी ने नेपाल हिमालय से आकर के हमें दिया। तो सुनते हैं हमारा कोई मजहब है, हमारा मजहब नहीं है, हम कोई मजहबी नहीं है। हमारा तो मजहब वो मजहब है जो कृष्णचंद्र मानते हैं। हमारा मजहब वो है जिसका सिद्धांत वेदों में वर्णित है। हमारा मजहब वो है जिसका सिद्धांत मनु जी ने कहा। हमारा मजहब वो है जिसका लेख उपनिषदों के अंदर है। हम उस मजहब को मानने वाले हैं। जो कुछ उन्होंने कह दिया, प्राण जीवन धन ने जो उपदेश कर दिया, बस वो हमारा मजहब है। हम उस मजहब पर चल रहे हैं। भगवान ने क्या कहा? श्री आनंद प्रभु जी हिमालय से आए। देखो, जिनको यथार्थ में दीक्षाएं नहीं हुई उनको तो कुछ भी बता दिया गया। मन की एकाग्रता की प्रभु जी ने लोगों की कराई। प्रभु जी का सिद्धांत बहुत ऊंचा सिद्धांत। मैंने कल तुम्हें बतलाया था, बड़े बड़े ऊंचे प्रचारक जिनके हजारों लाखों शिष्य हैं, वो हमारे गुरु भाई लोग हैं। मैं कल भी मैंने जिक्र किया था, ये जितने हैं बाल योगेश्वर वगैरह, ये हमारे बच्चे हैं। हंस जी ने प्रभु जी से दीक्षा ली थी, बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूं। उनकी पुस्तक में हमारी आरती लिखी है, चरणारविंदम गोविंद नमामि गुरुदेव शरणम गुरुदेव नमामि। ये आरती मेरे भाई गोपालानंद जी ने गोलोक धाम में सुनी थी और हंस जी की उनकी मित्रता थी। उनकी पुस्तक उन्होंने अपनी पुस्तक में भी छपा ली हमारी आरती। यहां पर ये जोशी की तरफ हमारी एक गुरु बहन का कैंप लगा हुआ है, लाली देवी का। लाली ने मेरे सामने दीक्षा ली थी, मैं वहीं पर था। नरसिंह जी भी थे और लाली को का ध्यान बहुत ऊंचा उठा। तो जी ने कहा मेरे सामने, लाली समय आएगा तेरा प्रभाव बहुत बढ़ेगा, किंतु किसी प्रकार की भी अहंकृति हो तो फिर तुम न्यारा काम करना। न्यारा काम कर रही है अब तक। पिछले साल हमारी एक वहां अमृतसर में एक लड़की है शांति देवी, वो मेरे से लड़ पड़ी इस बात पे कि लाली आपकी गुरु बहन नहीं हो सकती, आप वैसे हमारी शिष्य है। वो शांति दीक्षा मेरे से ली कि लाली आपकी शिष्य नहीं हो सकती, आप आपकी गुरु बहन नहीं हो सकती। शर्त बच गई। हमने 2 स्त्रियां भेज दी लाली को पूछने के लिए। तो पूछ कर आई, उन्होंने जाकर कहा आप चंद्रमोहन जी को जानती हैं? कल ये शक्ल दिखा दो, पहचान लूंगी, वैसे तो मुझे याद नहीं। उन्होंने पूछा आपने योगेश्वर प्रभु श्री रामलाल जी से योग साधनाश्रम में दीक्षा ली थी? कहीं हाँ मैंने दीक्षा ली थी, ये सब उन्हीं की बदौलत। फिर कहती हाँ मुझे याद आ गई चंद्रमोहन जी। उस समय छोटे छोटे ही थे, ये 2 गुरु भाई थे वहां, एक नरसिंह जी मद्रासी थे, एक चंद्रमोहन जी थे। याद आ गई मुझे, दीक्षा मैंने उनकी ली। इतलाल यह कैंप लगा उसका बहुत बड़ा। तो खैर मेरा कहने का अभिप्राय ये, श्री प्रभु जी तो मान के इतने भी भूखे नहीं थे। उन्होंने बड़े बड़े काम कर दिए। लोग दुनिया के अंदर प्रसार कर रहे हैं उनकी आज्ञानुसार, किंतु नहीं जानता कोई भी। ब्रह्मचारी गोपालानंद जी को तुम्हें मैंने बताया था, ब्रह्मचारी गोपालानंद जी को वरदान हुआ, श्री प्रभु जी ने वरदान दिया। बात लंबी बढ़ जाएगी, फिर कह दो एक बार। उनको वो हरिद्वानी के रहने वाले थे गोपालानंद जी। हरिद्वानी में कोई प्राणायामी महात्मा उनको मिला,
आर्य समाजी विचार थे उनके, जिसका आसन जमीन से ऊपर उठ जाया करता था। गोपालानंद जी ने छुप करके वो देख लिया और फिर कहा, आप मुझे योग दीक्षा दे दीजिए। मैं कहा, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, तुम्हें गुरु सहारनपुर मिलेंगे, गौर वर्ण होंगे और वो पंजाब के रहने वाले होंगे। तो गोपालानंद जी सहारनपुर आग दुकान कर ली। उनका नाम उस समय डॉक्टर राम गोपाल था। गोपालानंद तो प्रभु जी नाम रखा। एक हमारे गुरु भाई थे हरिश्चंद्र, वो मैंने देखे थे। तो गोपालानंद जी वहां आकर के रहे। उन्होंने भूल भरैया में सहारनपुर में एक और महात्मा थे, सहजानंद उनका नाम था, नकुड़ के रहने वाले थे, सहारनपुर में आए हुए थे, उनसे भी दीक्षा ले ली। उनसे दीक्षा, वो थे महाक्रोधी, अपने शिष्यों को शाप दिया करते थे। तो वो हरिश्चंद्र ने शाप से बचाने के लिए गोपालानंद जी को प्रभु जी से दीक्षा दिला दी। उन्होंने प्रभु जी से दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद जब पड़े गुरु से दीक्षा भी कैसी दी, ओहो, प्रभु जी की दीक्षा में तो बतला दूं, तुम हैरान हो जाओगे। क्या बतलाऊं? प्रकरण और था, प्रकरण दूसरा चल पड़ा है। वो तो श्री प्रभु जी तो चलते चलते दीक्षा दिया करते थे। गोपालानंद जी को प्रभु जी ने पूछा कि अच्छा ये बतला, तुम्हें कोई नया मंत्र बतलाया या तुम्हारे गुरु ने बतला रखा, वही रहने दी? कहने लगे, गुरु प्रभु जी मंत्र वही रहने दो। कहना, अच्छा ठीक, उसी को जब गोपालानंद जी इसको जपने बैठे, पहले दिन भगवान कृष्ण का साक्षात्कार हो गया। बल्कि गोपालानंद जी ने पीठ फेर ली, वो प्रेम में। कल इतने दिन मैंने तपस्या की, आपके दर्शन क्यों नहीं हुए? तो भगवान कृष्ण ने जवाब दिया, उसके अंदर उस समय तेरे पास आंखें नहीं थी मुझे देखने की, वो था तेरे पास। ब्रह्मपुरी के जंगल में कालिका शेर के पत्थर का आगे गोपालानंद जी के सामने, कहीं बेटा वरदान मांग। गोपालानंद जी ने कहा, कलकत्ते के अंदर 18 दिन भूखा पड़ा रहा मैं तेरे मंदिर के अंदर। जहां गोपालानंद जी भूखे रहे थे वो स्थान हम देख के आए, मैं देख के आया हूं। उनकी जिंदगी काल में उन्होंने मुझे बता दिया था और हम देख आए थे। किंतु माता तेरे दर्शन उस समय नहीं हुए, आज तो मेरे सामने आ रही। माता ने कहा, उस समय तेरे को मेरे देखने की आंखें नहीं थी, अब तुम्हें सदगुरु के पास से आंखें लग गई हैं। कहने, अच्छा उन्हीं की भक्ति दे दो, कि उनकी भक्ति वो स्वयं देंगी, तो आपकी कृपा बनी रहे। तथास्तु कहकर माता अंतर्धान हो गई। ये हुआ। तो खैर, मेरा कहने का अभिप्राय जो है, गोपालानंद जी को फिर क्योंकि गुरु मंत्र ले लिया तो सहजानंद जी नाराज हो गई। नाराज होकर गोपालानंद जी को 4-6 शाप दिए। अच्छा, आज से तुम बीमार रहोगे, 1 शाप। जितने रोगियों को दवाई दोगे सब बिगड़ जाएंगे, 2 शाप। तेरी ओस्टियोमाल से विष हो जाएगा, 3 शाप। अंत में तेरी गति नहीं होगी, 4 शाप। 5वां शाप दिया, तू सारी उम्र दरिद्र रहेगा। 5 शाप दे दिए इकट्ठे। इंद्रो डाक व्यवस्था बहुत अच्छी थी। गोपालानंद जी ने श्री प्रभु जी के चरणों में पत्र लिखा। प्रभु जी का पत्र आया लौट करके, रंजीव हमारा पत्र तुम्हें लेट मिलेगा, किंतु उसके शापों का भुगतान 12 बजे से रात के 8 बजे तक हो जाएगा। ध्यान में बैठ के गोपालानंद जी ने पूछा, प्रभु जी कहते हैं 12 बजे से रात के 8 बजे तक साप निमट जाएंगे। गोपालानंद जी 12 बजे बीमार हो गए, बुखार आ गया, रात के 8 बजे उतर गया। 12 बजे से लेकर औषधियों में विष हो गया। रोगियों ने कहा कि क्या बात, आपकी औषधि काम नहीं करती, ये उल्टा पुल्टा हो रहा है। किंतु रात के 8 बजे के बाद प्रभु जी ने कहा था, रात के 8 बजे के बाद तेरे औषधियों में अमृत वास करेगा। रोगियों ने खुद कहा आकर के, डॉक्टर साहब दोपहर को 1 बजे दवाई खाई, उससे तो हम बिगड़ गए। रात के 9 बजे वाली पुड़िया खाई, उससे बिल्कुल ठीक हो गए। फिर उसके बाद तीसरा साप था, चौथा साप था, तुम्हारी सदगति नहीं होगी। प्रभु जी साप की निवृत्ति की, तुम्हारी सदगति अवश्य होगी।
सबसे बड़ा साथ था कि मैं धनवान कैसे बनूं। प्रभु जी ने कहा कि अच्छा, ये एक नुस्खा दिखलाया, ये नुस्खा नोट कर लो। गोपालानंद जी ने ये बात मुझे स्वयं बताई थी अपने मुख से। उन्होंने वो नुस्खा ध्यान में देखकर नुस्खा लिख लिया। प्रभु जी ने कहा इसका नाम और इसका रजिस्ट्रेशन अपने नाम से करा लो। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए गए। रजिस्ट्रेशन करने वाले अधिकारी ने कहा कि इसको अंग्रेजी में लिखो। गोपालानंद जी ने कहा आप ही लिख लो जरा। उन्होंने अंग्रेजी में लिखा और मंजूर कर दिया, तुम बना सकते हो। फिर पूछा प्रभु जी मेरे पास पैसे नहीं है, बनाऊं कैसे? तो ये ध्यान में एक आदमी की शक्ल पकड़ करके दिखा दी कि इसकी शक्ल देख ले। जहां प्रभु जी देख लिया कि ये एक सेठ है पैसे वाला, ये कल 9 बजे तुम्हारे पास, इसको पता लग गया तुमने इस नुस्खे का रजिस्ट्रेशन कराया है, कल 9 बजे तुम्हारे पास इतने 1000 रुपए लेकर के आएगा और ये कहेगा कि दवाई नुस्खा बनाने का सारा खर्च मैं करूंगा, तुम मुझे इसमें सीरी बना लो। उससे पैसे ले लिए और सीरी बना लेना, तो उसके बाद तो उसको सीरी रखना या न रखना तेरी इच्छा की चीज है। एक बार पैसे उससे ले लिए। ठीक 9 बजे दूसरे दिन आ जाता है वही आदमी, कल डॉक्टर साहब खर्च मैं करूंगा सारा, पैसे आप मुझसे ले लीजिए, नुस्खा बना लीजिए, तुम तो मुझे सीरी बना लीजिए। क्या करते अंतर्यामी, अंतर प्रेरक क्या करते हैं? गोपालानंद जी कहते हैं अच्छा सेठ जी बैठ जाओ, मैं जरा भजन कर लूं। गोपालानंद जी ध्यान में बैठ गई। ध्यान में बैठ करके प्रभु जी से पूछते हैं प्रभु जी मैं धनवान हो गया तो मेरी क्या गति होगी, और कंगाल रहा तो मेरी क्या गति होगी? प्रभु जी बताते हैं कि तू धनवान हो गया तो लाखों करोड़ों का मालिक बन जाएगा और तेरी शादी 2 स्त्रियों से होगी। वो 2 स्त्री तेरे प्राण खाती रहेंगी, हर समय तुझे जीने नहीं देंगी, मार कर छोड़ेंगी, दुर्दशा कर देंगी तेरी। कल गया तो जी मैं शादी नहीं कराऊं तो, ना मैं धनवान न बनूं तो प्रभु जी दिखाते हैं पत्थर की चट्टान पर बैठा है, भगवान कृष्ण का साक्षात्कार हुआ है, कीर्तन कर रहा है। ये हालत होगी तेरी धनवान ने बना तो। उसी समय ब्रह्मचारी गोपालानंद जी ने अर्थात डॉक्टर राम गोपाल ने अपने औषधालय की सारी शीशियों का गट्ठर बांध लिया एक कपड़े में, बोरी में डाल करके, और वो लेकर के अमृतसर में आ गए। अमृतसर में उनका पिता लाला गोविंद शरण, ब्रह्मचारी, क्योंकि गोविंद शरण आर्यवादी विचार के आदमी थे, वो गए गोपालानंद जी को पीटने के लिए। प्रभु जी के चरणों में जाकर प्रणाम करते हैं। प्रभु जी कहते हैं अच्छा बेटा अब तेरा भला होगा। गोपालानंद जी कहते हैं प्रभु जी मेरा भला करने के लिए तो मेरा बाप आ रहा है, डंडा लेकर आया है, रक्ष लेकर के, वो मेरा भला करेगा। और प्रभु जी मुझे ये भय है कि आपका भी आप पर भी वो प्रहार न कर दे। प्रभु जी कहे नहीं, वो तेरा भला करके जाएगा, तू ध्यान में बैठ जा। गोपालानंद जी ध्यान में बैठ गई। उनके गले पर एक सांप चढ़ गया आकर काला। लाला गोविंद शरण गोपालानंद जी को पीटने के लिए कि मैं इसको बनाऊंगा साधु, ये आया महात्मा बनने के लिए, मैं बनाऊंगा इसको साधु। लड़का था उनका, पीट देते। काला सांप चढ़ा था गले में। वो सांप उतर करके गोविंद शरण की तरफ मुंह उठा भाग गया। लाला जी पीछे हट गए, फिर दोबारा गए। वो तो अपना अनुमान ये करते रहे कि कितनी बार आएगा सांप, उतर उतर का अपने आप चला जाएगा। दूसरी बार गए, फिर देखा कि गोपालानंद जी गले में पड़े। फिर डंडा लेकर आगे बढ़े, सांप फिर आ गया, पुकार मारता वो लाला जी के पीछे पड़ गया। फिर पीछे हट गए, फिर तीसरी बार गए। तीसरी बार ने मारा झपट्टा तो बस प्राण बचाए मुश्किल हुए। लाला जी भागे, दूर भाग गए। बिल्कुल मन बदल गया।
प्रभु जी के चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करके कहेंगे महाराज मेरे लड़के को आप ब्रह्मचारी बना लें। प्रभु जी कहेंगे अरे तेरा एक लड़का है भाई गोविंद शरण, ले जा इसको, इसकी शादी कर, विवाह कर, तेरे बाल बच्चे होंगे, कुल बढ़ेगा, हमारे पास क्यों छोड़ता है? कि नहीं महाराज मैंने तो आपके पास छोड़ दिया, अब आप ही रखिए। कहते हैं अच्छा नहीं मानता कि नहीं, तो बाजार से कपड़े खरीद लाए इसके और पीले रंग का पहना दे इसको, ब्रह्मचारी खुद बना खुदा। लाला गोविंद शरण अपने आप ब्रह्मचारी बना गए। उसके बाद प्रभु जी ने पहले दिखा दिया था कि तू इस तरह कीर्तन करता होगा और तुम्हारे आसपास 22 कीर्तन तुम्हारे द्वारा सारे देश विदेश में इस कीर्तन का प्रचार होगा। तो गोपालानंद जी श्री प्रभु जी के चरणों में पहुंच गए थे। उसके बाद श्री प्रभु जी ने लाहौर जाने की आज्ञा दी। मैं गोपालानंद जी श्री मुलुकसाद जी महाराज वही थे। प्रभु जी का पत्र आया, तुम तीनों यहां पड़े हो, चंद्रमोहन को हमारे पास भेज दो, तुम 2 लाहौर चले जाओ। मुलुकसाद जी गोपालानंद जी गए लाहौर, फिर मुलुकसाद जी भी आ गए, गोपालानंद जी रह गए। गोपालानंद जी ने वहां कीर्तन आरंभ किया। मैं भी पहुंच गया था बाद में। कृष्णा गली नंबर 2 में ग्वालमंडी में 100 आदमी बेहोश पड़े थे छत पर, जिसके अंदर मुनि की रेती वाले स्वामी शिवानंद जी भी थे, जिसके अंदर स्वामी सत्यानंद जी थे जिन्होंने राम नाम की महिमा की भक्ति प्रकाश नाम की पुस्तक लिखी है, आर्य समाधि थे वो। 100 आदमी मैंने अपने आप गिने थे। रात को तुम नमामि शंभो की ध्वनि उच्चारण करते हो। कुछ आगे आगे के लड़के चेष्टा करते हैं कि वो बोले और भी उस रंग में आ जाए, किंतु बाकी पिछले नहीं बोलते, नहीं तो वो प्रवाह फिर फैल सकता है। करण कारण वो सामने बैठे हैं, उनकी कृपा से उसी प्रकार दोनों की एकाग्रताएं भी हो सकती हैं, ध्यान सबके लग सकते हैं। पर तुम लगाना ही नहीं चाहते तो मैं क्या करूं? जबरदस्ती थोड़ा ही मैं लगाऊंगा जब तुम बोलते ही नहीं, करते ही कुछ नहीं। तो खैर मेरा कहने का अभिप्राय ये, गोपालानंद जी लाहौर में संकीर्तन आरंभ किया। वो कीर्तन बढ़ते बढ़ते सारे संसार में फैल गया। जो पुराने आदमी हैं वो इस बात को जानते हैं कि कीर्तन मंडली गांव गांव में बढ़ गई, घर घर में बढ़ गई। और ये जो कीर्तन तुम बोलते हो ना, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, ये हमारा कीर्तन है। इसकी रचना तो गोपालानंद जी ने की थी लाहौर में, मैं उसको पास ही था। कृष्णा गली नंबर 2 में ग्वालमंडी में उन्होंने ये रचा था, गोविंद जय जय, कृपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। किंतु उनके सत्संगी, उनके शिष्य वर्ग वहां के थे, उन लोगों ने कहा कि महाराज ये नहीं, कृपाल नहीं, गोपाल जय जय। कल अरे गोपाल मेरा नाम है भाई, ये रानी दो तुम, कि आपका ही नाम छोड़ाइए, गोपाल भगवान कृष्ण का भी तो नाम है, आप ही गोपाल छोड़ाइए, गोपाल भगवान कृष्ण। तब उन्होंने ये नाम लगा दिया, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। कीर्तन हमारा है। आज ये कीर्तन सारे संसार में व्यापक हो गया। लाहौर में जिस समय ब्रह्मचारी गोपालानंद थे, उनकी मौजूदगी में 100 कीर्तन मंडलियां बनी। 100 ना, 100 नहीं, झूठ बोल गया मैं, 20 कीर्तन मंडली लाहौर के अंदर बनी, बड़ी बड़ी। सब प्रभु जी का चित्र रखते थे, कीर्तन करते थे। किंतु उनके देहावसान के बाद कुछ थोड़ी सी मंडलियों ने कीर्तन रखना, चित्र प्रभु जी का रखना छोड़ दिया, कुछ मंडलियां रखती रही। अमृतसर के अंदर मेरे सामने हमारे गुरु भाई माधोराम खन्ना अब नहीं है, उनके बड़े भाई केशवराम खन्ना अभी 2-3 महीने पहले गुजर गए। मैं गया था उनके घर। माधोराम खन्ना ने प्रभु जी से आकर कहा, प्रभु जी लाहौर में गोपालानंद जी की मौजूदगी में तो सब कीर्तन मंडली वाले आपका कीर्तन जरूर रखते थे, अब आपका चित्र 2-4-6 मंडली रखती है, बाकी उन छोड़ दिया। तो प्रभु जी कहेंगे किसका चित्र रखते हैं? कि भगवान राम का रखते हैं, भगवान कृष्ण का रखते हैं, पर आपका कोई ना कहीं नहीं रखते। अब तो श्री प्रभु जी ने उत्तर दिया मेरे सामने कि कीर्तन में वही चित्र चाहिए
हमारा नहीं चाहिए। कहिए प्रभु जी आपने तो प्रचार किया है, अपने ब्रह्मचारी जी को वरदान, आपकी कृपा से सब कुछ हुआ है। कहिए वो सब कुछ ही जो कुछ हुआ है। प्रभु जी ने उसको जवाब दिया, तुम्हें बतलाए योगी क्या करते हैं? प्रभु जी बतलाओ। ये लाइट दिखा दी, लाइट दिखा दी और पीठ फेर ली। जो करना था वो कर दिया गया। कीर्तन ये सारे संसार में फैलेगा, किंतु न कोई हमें जानेगा न गोपालानंद को जानेगा। किंतु काम जो करना था कर दिया गया, वो फैलेगा ही फैलेगा। पहले पहले जब कीर्तन आरंभ हुए उससे कितने ही आदमी बेहोश होते थे पंजाब के, क्योंकि लाहौर से कीर्तन आया था गोपालानंद जी वाला। फिर धीरे धीरे वो कीर्तन गानों में परिवर्तित हो गया। हमारे शामली के लड़के हैं, कीर्तन करते गाने गाते हैं, बेचारे गाने गाते हैं और नाचते हैं, ठुमक 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 नाचते हैं, घुंघरू पैरों में बांध करके और गाने गाते हैं। वो कीर्तन थोड़ा ही है, वो तो नाच है। नाचो, नाच का आनंद देखना यूं देख लो। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं बतलाना ये चाहता हूं, नेपाल हिमालय से आकर के श्री प्रभु जी ने हमें कौन सी शिक्षा दी जो ये लिख रखी यहां, जो मेरे तुम्हारे कलेजे के अंदर रहने वाले संसार की कर्ता धत्ता, काल चक्र जगत चक्र युग चक्र चलाने वाले भगवान कृष्ण ने जो यहां लिख रखा ना, वो शिक्षा श्री प्रभु जी ने नेपाल हिमालय से आकर के हमें दी। हमारी शिक्षा पद्धति जिसको बाकायदा श्री वैसे प्रभु जी का जो उपदेश क्रम था मैंने बतला दिया। दिया मिट्टी का ढेला नूरे है को गोपाल ने देखा। उनकी दीक्षा तो इस प्रकार की थी। गोरखनाथ जी महाराज आए, पूछा तुम संध्या कराए अपनी? आयुष्वादी हो कहा हमारे, संध्या कर ली कि नहीं? संध्या नहीं करी, संध्या कर बैठ करके संध्या करने लग गए तो शाम को 8 बजे तक संध्या ही करते रहे, ध्यान लग गया। इसी प्रकार से ये जिसके कारण हमारे महंत बाल कृष्णदास भट्टमठ कटक के महंत बाल कृष्णदास बैरागी, वो अमृतसर में थे तो वो ब्रह्मचारी जी को मिले। लंबी कथा में कहना नहीं चाहता मैं, बात कहनी सिद्धांत की। तो ब्रह्मचारी जी प्रभु जी के साथ बोल रहे तो महंत जी न्यू आशीर्वाद दिया महाराज। प्रभु जी कहने लगे क्यों महाराज, कलिकाल में कृष्ण जी के दर्शन हो सकते हैं? कल हाँ हो सकते। तुम अपना भजन कराए कुछ कराए, कब थोड़ा भजन पूरा नहीं करता है, अच्छा थोड़ी देर भजन कर लो बाद में पूछना, बस ये दीक्षा दी। थोड़ी देर भजन कर लो फिर बाद में पूछना। भजन करने बैठा दिए तो बैठे रहे 7-8 घंटे, बस भजन होता ही रहा। बड़े बड़े दिव्य अनुभव हुए, बड़ी बड़ी अनुभूति हुई। ये उनकी बालकृष्ण दास की दीक्षा थी। एक बार श्री प्रभु जी शाम के समय घूमने जाया करते थे, हम लोग साथ जाया करते थे। गंगा किनारे एक पत्थर के ऊपर एक साधु यूं ध्यान में भजन में बैठे मिलता। प्रभु जी उसको यूं देखते, फिर चले गए। 2-3 दिन के बाद फिर चले गए, चलो रहे वो दूर से चले गए, आज इधर चले गए घूमने। फिर उसको देखा, फिर अच्छी प्रकार देख कर चले गए। मैंने कहा प्रभु जी आप इसको क्यों देखते हैं? चलो तुम्हें नहीं पता तो क्या मतलब, चलो। हम गए आश्रम में। 3-4 दिन के बाद वो दंडोत करता आया वहीं पर, गंगा जी के किनारे से लेकर आश्रम तक दंडोत प्रणाम करता आया। तो हमारे सामने उसने बतलाया, प्रभु जी के चरण पकड़ के रोने लग गया। कहे प्रभु मैं आपको देखता रहा हूं, आप गंगा किनारे गुजरते हुए मेरे सिर पर हाथ रख जाते थे, उसकी बदौलत मेरी समाधि लगती है। किंतु प्रभु मैं ये चाहता था कि आप कहां हैं मुझे पता लग जाए, तो आपने ये मुझे बताया नहीं। जब मैं कल अत्यंत दुखी हुआ
कभी अच्छा देख हम यहां हैं, तो आपने ये आश्रम दिखाया और आपकी तेज की जो लहर बनी हुई थी सड़क, उस तेज के सहारे सहारे हम आपके चरण में आए हैं। प्रभु जी आपने मुझे निहाल कर दिया, ये मेरे सामने की बात है, ये दीक्षा थी प्रभु जी की। उसको वो देख गए, हो गई। कहने का मेरा अभिप्राय ये कि एक एक क्षण के अंदर क्या के क्या बना दिए उन्होंने, इतना गहरा शक्तिपात कर दिया। और वो लोग जो जिनके ऊपर ऐसी कृपा हुई, वो ये कहते भी नहीं कि हम प्रभु जी के शिष्य, बताते भी नहीं, चोरी चारी करते। तुम्हारे भी गुरु भाई हैं इस प्रकार के, कई एक वैसे, कई एक हैं यहां से हैं, किंतु वो बड़ा न्यारा काम करते हैं, बड़ा कर रहे हैं हिसाब किताब। सागर में था एक, उसने ब्रह्म राक्षस बन गया, अपना कर लिया उसने न्यारा काम। तो क्या प्रभु जी ने उपदेश दिया? भूमिरापो रथो वायु खम्मनो बुद्धिरेव च अहंकारितीयं में भिन्ना प्रकृति रश्मिधा। भगवान ने अर्जुन को ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो बीतेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचन, ज्ञान तृप्तात्मा विज्ञान तृप्तात्मा होने की आज्ञा दी अर्जुन को। ज्ञान तृप्तात्मा वो होता है जिसकी प्रकृति पर पूर्ण हुकूमत हो जाए, प्रकृति का मालिक बन जाए। और कैसे बनेगा? यूं बनेगा, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारितीयं में भिन्ना प्रकृति अश्वधा। योगी तो, श्री प्रभु जी तो शक्ति वाले बनाना चाहते हैं। मनुष्य देवानाम पशु, देवताओं का पशु इसलिए रहता है, कुछ होता नहीं इसके अंदर। योगी अपनी ताकत के आप मालिक बनते हैं, कुंडली महाशक्ति को जगा करके बस अपने आप हो जाते हैं, सारी शक्ति उनके अंदर आ जाती है। तो भगवान ने क्या उपदेश किया? भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारितीयं में भिन्ना प्रकृति रश्मिधा। पहले अपनी प्रकृति बतलाई भूमि। प्रभु जी क्या बतलाया करते थे? हमारा उनका शिक्षा क्रम क्या था? तुमने सुन रखा होगा। तस्मात् जाये तस्मात् आत्मना आकाश संभूता आकाशात् वायु वायुरग्नि अग्निराप अग्नि पृथ्वी। और इनका दूसरा क्रम भूमि मूलाधार, स्वादिष्ठान जल, मणिपूर्वक अग्नि, अनाहत हवा, विशुद्ध ये आकाश, मन और बुद्धि। आज्ञा चक्रे तो गुरु, एक पंखड़ी पर मन का साक्षात्कार, दूसरी बुद्धि का। और सहस्रार कमल, यहां पर अस्मि 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 अहमेवा अस्मि का बोध सहस्त्र दल कमल में जाकर के होता है। वो वर्ष उस पर उससे निर्माण पद हो जाता है। ये जमीन है, उसके बाद समुद्र है। जमीन का आवरण है समुद्र, और समुद्र के बाद है आग का समुद्र, जिसको कोई देखता ही नहीं। आग के बाद हवा का समुद्र, हवा के बाद है आकाशी आकाश, आकाश से आगे पर तत्व बुद्धि मन बुद्धि आदि। भगवान ने कहा भूमि, पहले भूमि का साक्षात्कार को श्री प्रभु जी दिखला दिया करते थे। इस जमीन में रहने वाले शुद्ध महासिद्धों को सबके दर्शन श्री प्रभु जी कराया करते थे। और मूलाधार कमल के अंदर ध्यान करने वाला व्यक्ति, अरे क्या तुम गुरु जी से हर वक्त कहते रहे तो गुरु जी हमारी ये बात पूरी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। इसका फल है ये, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। मूलाधार कमल में जो अपने इष्ट देव का ध्यान कर ले लग जाता है और उनको दिख जाते हैं,
तो उनको उनके यम यम चिंतयते कामम, जो जो उनके मन में कामना आती है, तम तम प्राप्नोति निश्चितम, वो उनको निश्चित रूप से प्राप्त हो जाती। जरूरी जरूरी यदि मूलाधार कमल में ध्यान कर लें तो। और फिर क्या होता है, वहां के अधिष्ठात्री देव में समाधि हो जाए, फिर गंध तन्मात्र का साक्षात्कार हो जाता है। सब जगह सुगंध ही सुगंध देखता है और गंध मैले होकर गंधो हम की अनुभूति होती है। फिर स्वाधिष्ठान के अंदर जल का प्रत्यक्ष होता है, जल के समुद्र का। और फिर उसके बाद रस तन्मात्र का साक्षात्कार होता है। रस तन्मात्र जीव जिसको रस लेती है, सबसे बड़ा रस का प्रत्यक्ष। मणिपूरक में जाकर के रूप तन्मात्र का साक्षात्कार, दो मणिपूरक चक्र का ध्यान करते हुए उनको ऐसे दिव्य सुंदर रूप को साक्षात्कार होता है, जो रूप तो आज तक देखे न सुने, कभी पास तक नहीं गए। अनाहत में जाकर के स्पर्श तन्मात्र का साक्षात्कार। अब तो हम यूं मिट्टी के थैले में लिपट चिपट करके प्यान मान लेते हैं, और यहां साथ ध्यान करने से दिव्य स्पर्शों की अनुभूति होती है। ये लेख है ऐसा योगी जो यहाँ कर अनाहत कमल में ध्यान करता है। स्पर्शति चंद्रमसमपि, चंद्रमा को यूं छू लेता है। तुम लोगों की ताकत थोड़ी थोड़ी है। मैं बतलाऊंगा, जिन जिन ने की है हमारे बच्चों की बात हम बतलाएंगे, तुम्हें बतलाएंगे। रात के प्रकरण में आगे, रात के प्रकरण में, कल के प्रकरण में आएंगी, बताऊंगा। जो जो साधक जिन्होंने मन लगाकर काम किया, आगे ध्यान करता है, शब्द तन्मात्र, दुनिया भर की दिव्य वाणियां, दिव्य शब्द उसको साक्षात्कार में आते हैं। नास्ति नाद सदृशो लय, नाद के बाद जल्दी रहता देने वाला कोई साधन नहीं। फिर आज्ञा चक्रे तो गुरु, भगवान शंकर ने एक बार ये कह दिया था कि आज्ञा चक्रे तत्व अहम। धीरन मुनि लड़ने को तैयार हो गई कि आप कैसे, कि नहीं आज्ञा चक्रे तो गुरु। उन्होंने फिर अपने आज्ञा चक्रे तो, ये गुरु का स्थान, यहाँ पर मनोर बुद्धि का साक्षात्कार हो जाता है। यहाँ जाकर सहस्त्र दल के अंदर अहम सत्ता का साक्षात्कार हो जाता है। ये लिखा जगत के आत्मा देख रहे, झूठ बोलता हूँ, पढ़ के देख लो। भूमिरापो नरो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारितीयम में भिन्ना प्रकृतिस्तथा। ये 8 प्रकार की प्रकृतियों का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारबिंद से कहा। तो इसलिए ठीक है, टाइम हो गया थोड़ा। इसलिए जैसा कि मैं रोज रोज तुम्हें समझाता हूं, उसके अनुसार अपने मनों को एकाग्र करो। हाँ, 11 बजे होगी, 10 बजे नहीं। अपने मनों को एकाग्र करो। एक आध बात पूछ का हो भोजन की, 11 बज के बैठा आज्ञा दे दू सबको। अपने मनों को एकाग्र करो, नियम से अभ्यास में बैठो। और देखो भाई, 2 बातें साथ में होती हैं। ततु दीर्घ काल नैरंत्रिय सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि भवती। ठीक, दीर्घ काल सेविता दृढ़ भूमि, नैरंत्रिय सेविता दृढ़ भूमि। कोई मत उठो, मैं बात कर रहा हूं अभी। ऐसी शिक्षा होगी ये मेरी। इतनी भी बात कौन सी है ये, भागनी इतनी देर में। तो दीर्घ काल नैरंत्रिय सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, वो अभ्यास तो है दीर्घ काल सेविता है, लंबे समय तक किया हुआ, और नैरंत्रिय रोज रोज किया हुआ, और सत्कारा से तो बराबर नियम से आदर पूर्वक किया हुआ अभ्यास दृढ़ भूमि भवती, वो फल का दाता हो जाता है। तुम ये कह दोगे हम अभ्यास रोज करते तो नहीं, मेरे कंट्रोल में आग करो, मैं देखूंगा कैसी हूं। और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए कहना, 3 बातें होती हैं। मृदु मध्याधिमात्रता ततोपि विशेष है। एक तो होते हैं मृदु संवेग। मृदु संवेग सारे होते, हल्की कोशिश करने वाली,
थोड़ा बहुत कर लिया गुरु जी की आज्ञा, चलो बैठ लिए थोड़ी देर, ये मृदु संवेग वाला ख्याल है। दूसरे मध्य संवेग वाले होते हैं जो उससे ज्यादा कोशिश करें, और तीसरे होते हैं तीव्र संवेग वाले, जिनको ये लगन लगी रहती है कि हम तो करें ही करेंगे, जिनका सिद्धांत ये रहता है देहम वापातेयम कार्यम वासाधेयम, हम अपने शरीर को रखेंगे या खो देंगे, किंतु अपना अभ्यास पूरे करेंगे, वो होते तीव्र संवेग वाले। तो इसलिए तीव्र संवेगानाम आसन्न समाधि लाभ समाधि फलंत भवति, और दूसरे तीव्र संवेग मधुध्यादिवात तो विशेष है, तीव्र संवेग वाले हो और फिर उसके बाद उपाय तीव्र हो। लगन तो है तीव्र, और किसी ने कह दिया भाई करते रहो थोड़ा बहुत, हमारा घुमाते रहो, कुछ नहीं। तीव्र संवेग हो और उनका उपाय भी तीव्र हो। यहां से कलकत्ता पैदल भी जाया जा सकता है, कलकत्ता रिक्शे तांगे से भी जाया जा सकता है, घोड़े चढ़ के भी जाया जा सकता है, मेल ट्रेन से भी जाया जा सकता है, और हवाई जहाज से 1 घंटे भी जाया जा सकता है। तो देखो उपाय तो है तीव्र, ये तो हवाई जहाज का रास्ता है योग वाला। तो योगी तो हवाई जहाज में उठते हैं, इसलिए नियम बना करके प्रयागराज में तुम बैठे हुए हो, यदि मेरी बात को मानते हो तो चलते फिरते उठते बैठते अपने गुरुमंत्र का जाप जारी रखो, अक्षय पुण्य मिलेगा, बहुत पुण्य मिलेगा, बहुत ज्यादा है। और खूब संयम नियम से अच्छी प्रकार से रहो। और दूसरी बात यह है कि प्रातःकाल का जो टाइम है वो तो 5 से 7 बजे तक का हम जल्दी जाने लग गए हैं, मेले की अधिकता के कारण, और कल हमें वहां जाना भी कठिन दिखाई देता है, घाट तक पहुंचने में दिक्कत सी दिखाई देगी। कल से शायद सवारी सूर्य बंद हो जाए, परसों से तो बंद रहेंगी बिल्कुल पक्की बात रहेगी। तो इसलिए कुंभ के परम का महात्म्य लाभ करते हुए तुम अपने गुरुमंत्रों का जाप करो बैठ करके, ज्यादा से ज्यादा, खूब जितना ज्यादा जपोगे उतना ही कल्याण का स्रोत खुलता चला जाएगा, कुंभ स्नान का सारा फल मिलता चला जाएगा, खूब मिलेगा ज्यादा। अच्छा, मैंने इतनी बातें समझा दी, प्रकरण इस प्रकार का आया था, मैंने इसी प्रकार की इतनी बातें कही। देखो, इसलिए अपने निरंतर अभ्यास को बढ़ाओ। मेरे से ये मत कहो कि आप कृपा करो, आप कृपा करो, वो करने वाले कृपा तो अपने आप कर देंगे। तुम आंख बीच कर बैठ तो जाग लो 2 घंटे रोज, ये तो इलाहाबाद में है। अब कई दिन से मैं प्रातः काल देखता भी नहीं कौन कौन बैठते हैं, कौन कौन नहीं, सब छोड़ छाड़ दिया बैठते हैं। कोई 5 से 7 बजे तक आपने नियम रखा है, बैठ जा करो, प्रेम मंत्रों का जाप करो, और 2 ध्यान की पद्धति बताई है उस प्रकार अपना ध्यान करो। ऐसा करने पर वो सर्वशक्तिमान हमारे श्री प्रभु जी जो हैं वो ऐसे गुरु नहीं है, कानावाती कुर केला में गुरु, ऐसे गुरु नहीं है। वो तो करण कारण हैं, काल तक जब तक को बढ़ाने वाले हैं। नेपाल धाम में बैठे हुए भी यहाँ दिखते हैं हर एक किसी को, और जो उनकी दृष्टि में पड़ जाएगा वो तर जाएगा, उसकी अंतर स्थिति बन जाएगी। इसलिए शास्त्रीय सिद्धांत की थोड़ी सी बात मैंने सुना दी, इनको सुन करके देखो, तुम भूल मत करो, अंतर जगत में प्रवेश करो, ध्यान में बराबर बैठो, अपने मंत्रों का जाप करो, इतनी प्रकार से पा जाओगे तो निहाल जाओगे, तर जाओगे, ताराने वाले बन जाओगे।